चलिए, ये एक लर्निंग वीडियो होने वाली है। देखिए, इस तरीके की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि ये सब वीडियो बहुत सेंसिटिव होती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैंडल्स किस तरीके से काम करती है, कैंडल्स में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या मार्केट में अभी आपको दिख रहा है कैंडल्स देख करके। इन सभी कैंडल्स देख करके आपका व्यू यहाँ पे सेल साइड है, ठीक है, बट मेरा व्यू यहाँ पे बाय साइड है, ठीक है। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल की है 25,150 से लेकर के अभी मार्केट चल रही 24,713, ठीक है। तो मार्केट ने ये यहाँ से 450 पॉइंट दिया है, बट यहाँ पे मैं क्यों यहाँ पे कॉल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, या तो मैं पुट साइड पुट सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मतलब मैं यहाँ पे ज्यादातर ऑप्शन बाइंग में इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे यहाँ पे सेल करना, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट को सेल करने की कोशिश ज्यादातर करूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। देखिए, आपको मार्केट में पता होना चाहिए कि कब आपको कॉल लेना है, कब आपको कॉल सेल करना है, कब आपको फ्यूचर्स बाय करना है, कब आपको फ्यूचर सेल्स, कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, कब आपको शांत बैठे रहना है। देखिए, शांत बैठे रहना भी एक स्किल होती है। आप स्ट्रैटेजी सीख लोगे मार्केट में, एसएल हंटिंग सीख लोगे, आईसीटी सीख लोगे, सारे स्ट्रैटेजी सीख लोगे, बट आप डिसिप्लिन कहाँ से लाओगे। कोई आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता, कोई आपको ट्रेन नहीं कर सकता डिसिप्लिन में। आपको खुद ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पे सोचता मैं बाइंग यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, आप सबके सामने एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे बाइंग क्यों कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं यहाँ पे पुट सेल क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन होता है, लॉजिक होता है, तभी मैं कोई चीज करता हूँ मार्केट में। मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी यहाँ पे सिखाऊंगा। कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, अगर आप देखोगे, ठीक है, लेट से मान के चलिए, अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखते हो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ओपन होने वाली है 2-3 मिनट में, मैं आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा जल्दी करेंगे वरना ट्रेन निकल जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, निफ्टी जो है 24,500 से लेकर के 25,120, मतलब कितने पॉइंट का डिस्टेंस, अराउंड 600 पॉइंट का डिस्टेंस मार्केट ने कितने टाइम में ट्रेवल किया। मान के चलिए 5 मिनट की अगर कैंडल है, तो यहाँ से भी अगर आप 600 से मार्केट को मान के चलिए 25,000 तक, 450 पॉइंट की जो डिस्टेंस था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 50 मिनट, मतलब मान के चलिए 1 घंटे के अंदर निफ्टी ने 1 घंटे के अंदर 7,500 पॉइंट का मूवमेंट दिया तक तो ले जाने की। तो ये समझिए कि यहाँ पे ये जो 5 मिनट आया है, क्या वो किसी नॉर्मल रिटेलर्स के द्वारा आया होगा, या फिर इसी पॉइंट पे या इसी पॉइंट पे कहीं पे कुछ बड़ा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगे हुए हैं मार्केट में, तभी तो ये मूवमेंट आया, ठीक है। पहली चीज ये होगी, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज आप ये देखिए, मार्केट को 25,120 से लेकर के 24,640 आने में कितना दिन लग गया, 16 तारीख, 17, 18, 19, और आज मेरे हिसाब से 20, आज 21 तारीख है, मतलब 1 2 3 4 5, 5 दिन में से 3 दिन मार्केट ओपन थी, तो मार्केट को 400 पॉइंट कवर करने के लिए 3 दिन का टाइम लग गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 500 पॉइंट कवर करने के लिए 1 घंटे में गई। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ किसी बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा है मार्केट में, तो मार्केट को वो इस पॉइंट से नीचे नहीं जाने देगा, किसी भी कीमत पे इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। पहली सिनेरियो, लेट से मान के लिए यहाँ पे किसी ने 1,000 करोड़ रुपए लगा के मार्केट को ऊपर लेके गया, तो कोई इससे और पावरफुल आ जाए जो यहाँ पे 2,000 करोड़ रुपए लगा करके मार्केट को इस पॉइंट से और नीचे लेके चला जाए, तो ये 1,000 वाले पॉइंट वाले जो है पैनिक में अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे और मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। ये तो हमारे दूसरा सिनेरियो हो गया। बट यहाँ पे इसके प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ 20 to 30% है, और ये वंस इन अ ईयर और ट्वाइस इन अ ईयर ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब पैसा लगता है तो सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही मार्केट को ऊपर ले आया जाता है, और सभी यहाँ पे
मार्केट में सस्टेन करते हैं। तो ऐस हो सकता है कि यहाँ पे कोई 2000 करोड़ रुपए लगा के मार्केट को नीचे ले जाए, और ये भी हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट को वो इसी से ऊपर रखे और मार्केट को एक नया हाई बनाने की कोशिश कर सके, या तो इससे ऊपर साइड ले जाने की कोशिश कर सके। तो यहाँ पे मैं बाइंग में पुट मैं यहाँ पे 24,600, 24,700, 650, ये सब की पुट को सेल करना मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक डे लो भी है, प्लस एक पीएसवाई लेवल भी है। ठीक है, मार्केट अगर किसी भी कीमत पे लेट से मान के चलिए, अगर कभी ना कभी ये मान के चलिए यहाँ पे आती है, लेट से कभी यहाँ पे आज ओपन होती है, यहीं से क्लोज, और मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन कर देती है, तो भी मार्केट 24,500 के ऊपर ही क्लोज होगी। देखिए, मैं कल की क्लोजिंग आपको अभी बता देता हूँ। कल की क्लोजिंग 24,500 के ऊपर ही होना निश्चित है, क्योंकि मार्केट में 24,500, 24,550, 24,600, ये सबकी पुट को सेल किया हुआ है मार्केट में। तो मार्केट क्या करेगी, इससे ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी, और मार्केट में यही देखना है हम। और निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं, सेंसेक्स में भी अगर हम यही चीज देखते हैं, तो सेंसेक्स में भी यही हुआ है। आपके सामने एग्जांपल मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 80,000, 81,000 से 82,600, मतलब 1500 पॉइंट का मूवमेंट कितने टाइम में, 1 2 3 4 5 6, 1 आवर में। सेम साइकोलॉजी यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे सेंसेक्स में, और देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो सेंसेक्स की जो यहाँ पे पैसा लगाया था एक्सपायरी वाले दिन, मार्केट ने ऊपर ही कहीं क्लोज दिया है। मतलब यहाँ के जो पुट सेल हुआ था, ये सब जो हुआ था, वो सब यहाँ पे क्या हुआ है, जीरो कर दिया गया है सेंसेक्स वाली एक्सपायरी के दिन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक साइकोलॉजी लगा सकते हैं। चलिए, जैसा हमने डिस्कशन किया था वैसा ही मार्केट ने किया। यहाँ पे हमारा व्यू था बाइंग का, और देखिए बकायदा यहाँ पे बता दिया गया था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट। जैसा यहाँ पे हमारा व्यू था, ये देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि निफ्टी सिनेरियो ऑफ द डे, अगर ओपन होती है गैप अप, तो हम जैसे ही लो का ब्रेकडाउन होगा, वहां से हम कंटिन्यू मार्केट अपसाइड जा सकती है। उसके बाद मार्केट क्या है, एक रेंज में फंस जाएगी, और मोमेंटम जो आएगी कल आएगी। ठीक है, अब ये देखिए 8:48 पे, मतलब मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, और ये सुबह ही मॉर्निंग में ओपन होने से पहले ही हमने यहाँ पे व्यू बना दिया कि गैप अप में हम ऐसे काम करेंगे, गैप डाउन में हम ऐसा काम करेंगे, उस हिसाब से व्यू। देखिए, आप यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार हटा देता हूँ और निफ्टी का मैं चार्ट देखूंगा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है जैसे मैंने अभी आपको कैंडल साइकोलॉजी बताई। ठीक है, और मार्केट ने वैसा ही किया है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। एग्जैक्टली देखिए क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले ओपन हुई, ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। इस रेड कैंडल को देख के यहाँ पे सेलर्स आएंगे जो कल यहाँ पे सेल नहीं कर पाए थे मार्केट में। फिर यहाँ पे क्लोजिंग से सपोर्ट लेकर के कुछ बायर्स एक्टिवेट करके फिर यहाँ से एक ऐसा पैटर्न बनाया, और यहाँ पे अपने डेलो का और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया, और मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपसाइड चली गई। मतलब निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी में डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, बट कॉल के प्रीमियम में डे लो का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो ये एक हमारी थर्ड कंफर्मेशन थी मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। और आप ये देखिए एग्जांपल सामने है, डे लो क्या था मार्केट में इसका, 24,700 की स्ट्राइक प्राइस आप देखोगे, तो डे लो कहीं ना कहीं 118 के आसपास था। उसी का ऐसे लगा के अब एंट्री और टारगेट, अब आप देख लीजिए अभी कितना चल रहा है प्रीमियम। ठीक है, अभी प्रीमियम चल रहा है 236 रुपए। ठीक है, कल जिन जिन लोगों ने कल शॉर्ट करके रखा था, उनके सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया, और यहाँ पे को 70 to 80% मूवमेंट दे चुकी है। अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट को कंपेयर करूँ मेरे से, अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट में वही कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखिए, पहले आप लोग क्या देखते थे, मैं आपको कुछ नई अपडेट देता हूँ। पहले आप देखते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखते थे, आज आप निफ्टी का और सेंसेक्स का चार्ट देखिए। ठीक है, अनवर निफ्टी में ने ब्रेकडाउन कर दिया और सेंसेक्स सपोर्ट पे है, तो मार्केट में ट्रैप हो सकता है। जैसे आप पैरेलल वॉचिंग देखते थे, पैरेलल वॉचिंग, ठीक है, वैसे ही आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखिए मार्केट में। अब देखिए,
निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया, इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, वन इंडेक्स होल्ड, वन इंडेक्स ब्रेक डाउन, वन इंडेक्स होल्ड, कंटिन्यू अपसाइड, सिंपल सा सेटअप आपने लगा दिया, साइकोलॉजी बता दिया। अब पुट सेल मैंने यहाँ पे क्यों किया, मेरी बीटीएसटी ट्रेड्स थी, ठीक है, कल मैं 3 बजे के आसपास ही पुट को सेल करके लेके गया था मार्केट में, और मार्केट में देखिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करना है आपको, ठीक है। फर्जी कमेंट्स करने से, फर्जी डीएम करने से कोई कुछ होता नहीं है, ठीक है। पहले आप अपने आप देखिए, आपके अपनी लाइफस्टाइल देखिए कि आप किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तब आप दूसरे को कुछ कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से पहले अपने गिरबान में आपको झांकना है कि हाँ मैं किस लेवल का हूँ, ठीक है। आप किस लेवल के हो, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या इस लाइफस्टाइल जी रहे हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखाता नहीं हूँ और किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ। मेरा काम है सिर्फ आपको रियल नॉलेज देने का। अगर आपको फॉलो करना है तो आप करो, नहीं तो आप चैनल क्विट कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम से निकल जाओ, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दो, काम खत्म। कमेंट, आपके कमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। मुझे आपके कमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको सीखना है वो सीख रहे हैं, ठीक है। मेरी टीम जो है बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर रही है, ट्रेडिंग सीख रही है और अच्छा पैसा भी बना रही है। आप पैसा बना पा रहे हो कि नहीं, आपके ऊपर ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो पहले अपने ऊपर काम करिए, तब किसी और को देखिए, ठीक है। फिर और समझ लेते हैं कि मैंने आपको एंट्री करवा दी स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप पे। मैंने आपको बोला कि आप एसएल हंटिंग सेटअप लगा लो, ठीक है, और मार्केट में आप एंट्री कर लो और पेशेंसली बैठ जाओ। मैंने ये चीज आपको बता दी। सेकंड चीज, और आपको मैं बॉटम पे भी एंट्री करवा सकता हूँ। क्या वहां पे आप ऑपरेटर लेवल का यूज करके मार्केट में बॉटम पे एंट्री मार सकते हो, एकदम बॉटम पे लिक्विडिटी लेकर के मार्केट में बड़े ऑपरेटर के साथ बैठ सकते हो। उसके पीछे रीजन देखिए, सारी साइकोलॉजी मैंने आपको पहले बता दी, मार्केट ओपन होने से मार्केट जैसे ही याद करिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लेवल कुछ 223 के आसपास दिया है और 81,137 के आसपास दिया, और ये मैंने कल बताया था आपको। मैं आपको एक बार टेलीग्राफ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स 81137 का एक ऑपरेटर लेवल है, आपके सामने, आप मैसेजेस भी पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स 81137, सेंसेक्स मैंने क्या किया है, वही कहीं से आसपास से सपोर्ट लिया है, ठीक है। 811, जो लोग बोलते हैं ना सर ऑपरेटर लेवल है, ऑपरेटर लेवल, इसकी एक्यूरेसी जो है 95+% की एक्यूरेसी है ये। कोई भी, आप बिलीव नहीं करोगा, 20,000 का कोर्स खरीद लो, 25,000 का कोर्स खरीद लो, 1 लाख का कोर्स खरीद लो, ये चीजें आपको कोई नहीं बता सकता। ये गारंटी है, मैं लिख करके चैलेंज करता हूँ। आप किसी भी बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर का लाखों का कोर्स खरीद लो, जो चीजें मैंने आपको 2,000 और 3,000 रुपए में बताई है, वो चीजें आपको कोई नहीं बता सकता। 81137 और 812237, ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है। मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और मार्केट ने क्या किया, अब आप चार्ट में जब ऊपर आपको करूंगा तब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। और सेम चीज निफ्टी ने भी वही किया है। निफ्टी ने पिन पॉइंट एग्जैक्टली 24682 का मैंने ऑपरेटर लेवल दिया था, 24682, और मार्केट ने क्या किया है देखिए, वही कहीं से सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिया। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोल भी दिया था, ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को रिएक्ट करने दीजिए, लेट द मार्केट कमिट्स टू यू बिफोर। ये जो मूवमेंट आज आई है, मैं इसको कल के डेट में एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आज आई तो आज भी हम एंट्री कर सकते थे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए मार्केट में क्या मोमेंटम आया है, मैं इसको चार्ट हटा देता हूँ। तब आप देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लगाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, क्या मैंने बोला था और क्या चीज हुआ, क्या मार्केट ने यहां से लाने में कितना टाइम लगाया। यहां से आने में मार्केट ने 1 घंटे लगाए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं किसी बड़े करोड़ रुपीस लगे हुए हैं, तो ये मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। पहली चीज सक्सेसफुली हो गई, ठीक है। पहला चीज जो मैंने बोला वो चीज सही हुई। दूसरी चीज, मैंने आपको ऑपरेटर लेवल दिया कि यहाँ पे ऑपरेटर लेवल है, मार्केट यहीं कहीं से अपसाइड जा सकती है। चीजें हुई कि नहीं हुई, वही चीज हुई।
तीसरी चीज, एसएल हंटिंग लगा करके आपको एंट्री करा दी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रेल कर सकते हो, क्या आपको ट्रेलिंग मेथड पता है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया कि मार्केट इतना टाइम लगाइए यहाँ से आने में, इतना टाइम लगाइए नीचे आने में। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स जो है स्ट्रांग है, सेलर्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो और आप देखिए, बिलीव नहीं करोगे, तार आप देखिए यहाँ से मार्केट ने 750 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है, 750 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है। और निफ्टी ने कितनी पॉइंट की मूवमेंट दी है हमारे ऑपरेटर लेवल से? मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आता हूँ। तो आपके सामने एग्जांपल है, ये देखिए, यही होता है इम्पल्सिव मूव लेवल। यही लेवल होता है, यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट ने ऑपरेटर्स लेवल से एक अपसाइड बनाई, वो भी कितने पॉइंट की मूवमेंट, आपके सामने है एग्जांपल, 250 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई। अब तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं डिकोड करता हूँ चार्ट को, किस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस बनाता हूँ, कैसे मैं निफ्टी को डिकोड किया, क्या लगाया मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज लगाई है मार्केट में। साइकोलॉजी लगाई है, हमारा एसएल हंटिंग सेटअप से एंट्री लगाई है, और ऑपरेटर लेवल से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। 3 चीज से मैंने एंट्री बनाई है और टारगेट आपके सामने है। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है। मैंने ऑप्शन सेल इसलिए किया है क्योंकि मुझे सुकून चाहिए, मुझे बाइंग में बहुत ज्यादा नहीं, मुझे आराम से पेशेंसली ट्रेड चाहिए। ठीक है, और आपके सामने है सारी चीजें, पिन पॉइंट एंट्री, साइकोलॉजी, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। मैं इसका अगर चाहूं तो 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए चार्ज कर सकता हूँ। लोग मुझे 5,000 रुपए देने के लिए रेडी भी हैं, बट मैं आपको फ्री में क्यों बता रहा हूँ? मुझे लगता है ना कि फ्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं फ्री में चीजें बताता हूँ आप लोगों को, तो आप उसकी वैल्यू ही नहीं करते, मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे चीजें बंद करनी पड़ेगी मार्केट में।